आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव बिगुनकोदर, एक ऐसा नाम जो आज रेलवे के मैप पर छोटा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो 40 साल तक इस स्टेशन को मौत और खौफ का पता बना के रख दिया है। ये कहानी शुरू होती है 1967 की एक गर्मियों की रात से। उस समय बिगनकोदर स्टेशन बिल्कुल नया नया बना था। दिन भर यहाँ से थोड़ी बहुत ट्रेन्स गुजर जाती थी। लोग खुश थे क्योंकि उनके गांव में पहली बार ट्रेन रुकने लगी थी। उसी साल एक शाम स्टेशन मास्टर बाबूलाल यादव अपने कैबिन में बैठे थे। आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। लास्ट पैसेंजर ट्रेन जा चुकी थी और प्लेटफॉर्म खाली था। बाबूलाल बाबू रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे, तभी उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी पहनी हुई, बालों से चेहरा आधा छुपा हुआ। वो सोचने लगे, ये कौन हो सकती है? अभी तो कोई ट्रेन नहीं आने वाली। वो कैबिन से बाहर आए और उस औरत की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो पास गए, उनके पैरों के नीचे की लकड़ी की पट्टियां किर्र किर्र करने लगी। औरत अपनी जगह से हिल रही थी, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। बाबूलाल बाबू ने पूछा, बहन जी आप यहाँ? लेकिन जवाब देने के बजाय वो औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ गई और प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ बढ़ी, जहां एक पुरानी पत्थर की दीवार थी। बाबूलाल बाबू ने सोचा वो उस तरफ जा रही है, लेकिन जैसे ही वो कोने पर पहुंचे, औरत गायब हो चुकी थी। पहले उन्होंने सोचा शायद अंधेरे में खो गई हो, पर जब टॉर्च का लाइट वहां डाला तो सिर्फ खाली हवा थी। औरत का कोई पता नहीं। अगली सुबह गांव में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि वो औरत एक आत्मा है। कोई कहता वो एक जमींदार की बेटी थी जो ट्रेन से कटकर मर गई थी। कोई कहता उसका खून स्टेशन के पास ही हुआ था। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब एक हफ्ते बाद रात की ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर बाबूलाल बाबू अपने ऑफिस में डेड पाए गए। चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। पोस्टमार्टम में कोई बीमारी नहीं मिली, सिर्फ दिल रुकने का केस बताया गया। इस घटना के बाद स्टेशन के स्टाफ ने एक एक करके ट्रांसफर मांग लिया। रेलवे अथॉरिटीज ने भी इस जगह को हैंटेड मानकर 1967 से स्टेशन बंद कर दिया। सालों तक ये स्टेशन खाली पड़ा रहा। सिर्फ हवा की चीख, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी प्लेटफॉर्म पर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। रात के समय कोई भी यहां से गुजरता नहीं था। लोग कहने लगे, पूर्णिमा की रात एक सफेद साड़ी वाली औरत ट्रेन ट्रैक के बीच खड़ी होती है। कभी कभी बिना आवाज के चलती है, कभी सीधे आंखों के सामने आ जाती है। कुछ लोकल लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय एक औरत को स्टेशन पर बैठकर रोते हुए देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वो हवा में मिल गई। 1970 के दौरान एक ट्रेन ड्राइवर ने क्लेम किया कि उन्होंने स्टेशन क्रॉस करते वक्त एक औरत को सिग्नल पोल के पास खड़ा देखा। जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो कोई भी वहां नहीं था, पर यह ब्रेक उनके लिए महंगा पड़ गया। ट्रेन डिले हो गई, 2 लोगों की मौत हुई, 10 इंजर्ड हुए। तब से ड्राइवर्स को स्ट्रिक्टली कहा गया, बिगनकोदर पर ट्रेन स्लो मत करो। कई सालों बाद 2009 में स्टेशन को दोबारा खोलने का फैसला हुआ। रेलवे ने कहा यह सब अफवाह है, कोई भूत नहीं। लेकिन गांव वाले अब भी मानते हैं कि सफेद साड़ी वाली औरत का श्राप अब भी वही है। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेशन पर रात बिताई। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि रात 1 बजे एक महिला की हंसी, फिर ट्रेन विसल जैसी आवाज सुनाई दी, जबकि कोई ट्रेन स्केड्यूल्ड नहीं थी। कैमरा की बैटरी खत्म हो गई और जो फुटेज मिली उसमें प्लेटफॉर्म के कोने पर एक हल्की सी सफेद परछाई नजर आती है। आज भी जो लोग बिगनकोदर से गुजरते हैं वो जानते हैं दिन के समय ये सिर्फ एक पुराना छोटा स्टेशन है, लेकिन रात को कोई आपको देख रहा होता है।
अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।